अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के सरतरीन कस्बे में ज़िंदगी गुजारना कैसे कितना मुश्किल होता है, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। यकीन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब इस वक्त दुनिया में सरतरीन इलाके में -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम लोग रिहाइश पजीर हैं। जो मुकाम है रूस के खित्ते साइबेरिया में ओमियाकोन में है। इस कस्बे में अभी तक इतने ज्यादा लोग नहीं रह रहे, लेकिन अभी तक 500 अफराद अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। ज्यादा दर्जा हरारत 71 रिकॉर्ड किया गया था 1924 में। और जो एवरेज सेंटीग्रेड है वो 58 हमेशा ही रहता है मौसम सरमा में, सर्दी के मौसम में। ये जो कस्बा है याकुत्स्क के शहर से 577 मील दूर है, तो दुनिया का सबसे सरतरीन इलाका करार दिया जाता है। यहाँ से एक ही सड़क ओमियाकोन तक जाती है। ओमियाकोन एक बहुत ही दिलचस्प नाम है। इसका मतलब है कभी ना जमने वाला पानी। इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसके ऊपर जो है एक चश्मा बहता है, वो गर्म पानी का है, तो इसलिए उसका नाम ओमियाकोन रखा गया, कभी ना जमने वाला पानी। और इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वहाँ जो पानी बहता है मौसम सरमा में, वो कभी नजर ही नहीं आता। पर आपको 24 घंटे गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो फ्रीज हो जाएगी, वो फिर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वहाँ पर गाड़ी को 24 घंटे चालू रखना पड़ता है, स्टार्ट रखना पड़ता है। और वहाँ पर जो गोश्त खाया जाता है वो भी मुंजमद गोश्त खाया जाता है। वहाँ पर कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके लिए उनको आग जलानी पड़ता है, ये कई दिनों के लिए। फिर उसको खोदते हैं, फिर उस अफराद को उसके अंदर डाल देते हैं। वहाँ पर जिंदगी पजीर करना इंतहाई मुश्किल है, और खुद को जिंदा रखना बहुत ही उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई भी शख्स चश्मा पहनकर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो चश्मा पहनकर बाहर निकलेगा तो उसके मुंह पर ही चिपक जाता है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि वो चश्मा भी फट पड़ता है और वहाँ पर उसके मुंह पर चिपक जाता है, तो इसलिए कोई भी वहाँ पर चश्मा नहीं पहनता। कस्बे को 1920 में बनाया गया था। यहाँ पर खाना बदोश आकर रहते थे, क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी का चश्मा बहता था, इसलिए उसका नाम ओमियाकोन रखा गया। यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी दर्जा हरारत जो है वो 35 से नीचे चला जाता है। पहले वहाँ पर एमोस केपल के नाम से एक फोटोग्राफर गए थे। उन्होंने उनकी जिंदगी के बारे से बहुत सारे खुलासा किए हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने बताया है कि इस मौसम सरमा में सफर करना इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर मौसम सरमा में बहुत दर्जा हरारत कम होता है, और वहाँ पर तैयारे का प्रवास करना इंतहाई नामुमकिन है। चूंकि यहाँ पर सर्दी की मौसम जो है इंतहाई ज्यादा मनफी में चली जाती है, तो उसके लिए उनके घर जो है वो तामीर भी उसी हिसाब से किया जाते हैं। आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता चलो कि वहाँ पर एक एयरपोर्ट है, एक पोस्ट ऑफिस है, एक रनवे है, और इससे अलावा वहाँ पर एक स्कूल भी मौजूद है। सवाल पैदा ये होता है कि वहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी क्यों है, और वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर क्यों है, वहाँ पर क्यों रहते हैं इतनी सर्दी के बावजूद, जबकि जिंदगी को इतना ज्यादा खतरा लाहुक होता है। माहिरीन के मुताबिक साइबेरिया का इलाका ओमियाकोन इसलिए सबसे ज्यादा सरतरीन है क्योंकि वो समुद्र के करीब पाया जाता है और उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसलिए वह इलाका जो है सबसे ज्यादा सरतरीन है। ओमियाकोन जो है एक वादी के दरमियान वाक़े है, और इसके करीब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो सरतरीन पहाड़ है और समुद्र से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसलिए वहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर क्यों है इतने सख्त मौसम के बावजूद। उन्होंने बताया कि वो इंसानों को यह दर्श देना चाहते हैं कि जिंदगी कहीं पर भी बसर की जा सकती है, चाहे गर्मी की मौसम हो, चाहे बहुत ज्यादा सर्दी हो, आप कहीं पर भी हो, इंसान हो, तो आप कहीं पर भी जिंदगी बसर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी ज्यादा सर्दी हो तो आप जिंदगी बसर कर सकते हैं। किसी को बहाने बनाने की जरूरत नहीं कि हम इस माहौल में, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हम बहुत ज्यादा अमीर है, हमें ये टेंशन है, हमें फलाना टेंशन है। तो इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है कि आप किसी भी इलाके में, किसी भी जगह आप जिंदगी को रिहाइश पजीर बना सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।